नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज हम नकली नोट के बारे में जानेंगे। बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब रुपया इतना बड़ा है कि इसको पाने के लिए कुछ लोग इसे बड़ा ही हुनर से कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग चोरी चकारी करके अपनी जेब भरते हैं। और फिर आते हैं वह लोग जो नकली नोट छापने निकल पड़ते हैं। 2 गुना पैसा पाने की होड़ में यह महारथी नकली पैसे से अंबानी बनने की ख्वाब सजाने लगते हैं। जरा सोचिए, ऐसा करना किस हद तक सही है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ता है कि नकली नोट से आम इंसान इतना प्रभावित होता है, और आखिरकार इससे कैसे बचा जा सकता है, चलिए जानते हैं। आज के वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब से पर्दा उठाते हैं। ऑनलाइन यूपीआई का चलन भारत में जितनी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है, उतनी ही तेज़ी से नकली नोट छापने वालों का कारोबार भी फला फूला है। आरबीआई रिपोर्ट्स बताती है कि साल 2021-22 में नकली नोट में 10.7% की बढ़ोतरी हुई है। 10 से लेकर 2000 के नोट की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खास तौर पर 500 के नकली नोट में तो 2% का इजाफा देखा गया है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इससे दिक्कत ही क्या है। दरअसल यह करेंसी किसी भी अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है। नकली नोट बाजार में ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। गुड्स और सर्विस की कीमत वहाँ मौजूद प्रेजेंस करेंसी की कीमत के बराबर होता है। आरबीआई देश की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नोट प्रिंटिंग और सर्कुलेशन पर खास नज़र रखती है, लेकिन फेक करेंसी के बाजार में आते ही सर्कुलेटिंग मनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे, ज़्यादा परचेजिंग पावर आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने से बैंक में सेविंग कम हो जाती है, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन संसाधन कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। और फिर आता है महंगाई का दौर, जहां 10 के में बिकने वाले सामान की कीमत रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया जाता है। इन्फ्लेशन में मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग जमाखोरी पर उतर आते हैं। वह ज़रूरत से ज़्यादा गुड जमा करके उसे महंगे दामों पर बेचते हैं, और एक तरफ जहां आम लोगों की जेब महंगाई की मार झेलती है, वहीं व्यापारियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वहां की खरीद बेच में मिलने वाली राशि नकली होती है, तो बैंक ऐसे नोट्स को खारिज कर देता है। इसका उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। लाखों रुपए की चपत उनके बिजनेस को उठानी पड़ती है। भारी नुकसान से हताश व्यापारी सरकार और बैंकिंग सिस्टम से भरोसा खो बैठता है। नोट्स की क्रेडिट एबिलिटी के साथ ही विदेशी लोगों की नज़र में करेंसी की कीमत घट जाती है। ऐसे में मुद्रा डिवैल्यूएशन फेज से एंट्री कर देता है। आप जैसे जैसे फेक करेंसी बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा गिरने लगती है। सरकार नए नोट नहीं छापती और नकली नोट के एस्टिमेट वैल्यू कम कभी पता भी नहीं चल पाता। ऐसे में ऐसे देश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुरी तरह से प्रभावित होता है। साथ ही साथ विदेशी व्यापार में भी सरकार को कई घाटे झेलने पड़ते हैं। इंपोर्ट होने वाले गुड्स की कीमत भी बढ़ जाती है, जिससे बाजार में उसे दोगुनी कीमत पर बेचा जाता है। इन्फ्लेशन की यह साइकिल हाइपर इन्फ्लेशन की गर्त में चली जाती है, जिस वजह से सरकार को अप इनकमिंग पॉलिसी को सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पाती। अब सवाल आता है कि आखिर फेक करेंसी क्यों छापी जाती है, और वह छापने का बेड़ा कौन उठाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़्यादातर फेक करेंसी की तस्करी, ड्रग्स, आतंकवादी हथियारों की खरीद फरोख्त, इन सब में इनका काम होता है। इसके लिए इन्हें छापा जाता है। ऑर्गेनाइजर क्राइम्स को अंजाम देने के लिए ज़्यादातर ट्रांजैक्शन नकली नोटों में ही करते हैं। भारत में नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में इन्हें छापा जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय बाज़ारों में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए बांग्लादेश, मलेशिया, चाइना जैसे छोटे ट्रांजिट रूट का सहारा लिया जाता है। इससे देश में बैठे क्रिमिनल
टेररिज्म फंडिंग को मदद मिलती है और इकोनॉमिक अंदर ही अंदर हमारी खोखली होती चली जाती है। बस इन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार डीमोनेटाइजेशन जैसे कदम उठाती है। भारत ने फेक करेंसी और ब्लैक मेलिंग से छुटकारा पाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया डीमोनेटाइजेशन भी इसी समस्या के समाधान के लिए था, लेकिन यह कई मायने में नाकामयाब रहा। भले ही एटीएम की लाइन में पूरी जनता ने इसे पूरा सहयोग दिया, लेकिन अफसोस 2017 के बाद से लगातार ही नकली नोटों की तादाद बढ़ती गई। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन नोट का आंकड़ा 15.92 करोड़ रुपए था। वही बाद की सालों में इन नोटों का आंकड़ा तेजी से बड़ा। कमाल की बात है कि 2020 में पुलिस को 2019 के मुकाबले 119% नकली नोट बरामद हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि 2020 में हाई क्वालिटी फेक करेंसी 2019 के मुकाबले 52.7% ज़्यादा हुई हैं। हर साल 70 करोड़ फेक रुपीस इंडियन मार्केट में डाले जाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या फेक करेंसी को रोकने का कोई तरीका है? वह भारत सरकार इस पर जोर शोर से काम कर रही है। इसके लिए NAIF के अंतर्गत टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल PTFC बनाया गया है। इसका नाम फेक इंडियन करेंसी नोट और टेरर फंडिंग डेटाबेस को मेंटेन करना है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री द्वारा एक F कोड ग्रुप भी बनाया गया है जिसका काम है कि फेक करेंसी से जुड़ी सभी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को साझा करना है। सरकार ने नकली नोट की छपाई को रोकने के लिए 1967 के UAE एक्ट में भी बदलाव किया है। इससे फेक करेंसी छापने से टेररिस्ट एक्ट बना दिया गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच फेक करेंसी सर्कुलेशन को रोकने के लिए AOUV भी साइन किया गया है ताकि दोनों देशों की बढ़ती समस्या का निपटारा हो सके।